सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफ़क़ से निकल रहा था और फार्म की हर चीज सुनहरी रोशनी में नहा गई थी। परिंदों की हल्की आवाज़ें फिजा में घुल रही थीं और मामा कैट खामोशी से खेत के किनारे खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर सुकून और जिम्मेदारी दोनों झलक रहे थे, क्योंकि ये फार्म सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उसकी मेहनत और उसके बच्चे की दुनिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता फसलों के दरमियान चलने लगी, हर पत्ते को नरमी से छूती, मिट्टी को देखती जैसे वो ज़मीन से बात कर रही हो। फिर वो नीला छोटा सा ट्रैक्टर स्टार्ट करती है और कच्चे रास्ते पर चल पड़ती है। हवा में हल्की सी गर्द उड़ती है और उसी लम्हे उसका नन्हा किटन 3 पहियों वाली साइकिल पर खुशी से हंसता हुआ आता है। उसकी आंखों में तजस्सुस और आज़ादी की चमक होती है। वो मामा कैट के साथ साथ चलता है, कभी आगे निकल जाता है, कभी पीछे रह जाता है। दोनों के बीच खामोश मोहब्बत बोल रही होती है। अचानक फार्म के एक कोने से अजीब सी आवाज़ आती है। दोनों रुक जाते हैं। किटन खौफ और हैरत से झाड़ियों को देखता है। मामा कैट का जिस्म चौकस हो जाता है। वो आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ती है और झाड़ियों के पीछे एक नन्हा सा टाइगर कब नजर आता है जो मिट्टी में बैठा कांप रहा होता है। उसकी आंखों में डर, भूख और तन्हाई साफ दिखाई देती है। किटन एक लम्हे को पीछे हटता है, मगर मामा कैट नरमी से उसके पास बैठ जाती है। कोई आवाज़ नहीं, कोई जल्दी नहीं, सिर्फ सुकून। किटन पानी का छोटा सा प्याला ले आता है और आहिस्तगी से टाइगर कब के सामने रख देता है। कुछ लम्हों बाद टाइगर कब पानी पीता है और उसका सांस हल्का होने लगता है। मामा कैट उसके सर पर प्यार से पंजा रखती है और उसी लम्हे एक खामोश वादा जन्म लेता है, वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। तीनों आहिस्ता आहिस्ता फार्म हाउस की तरफ चलते हैं। रास्ते में किटन बार बार पीछे देखता है कि टाइगर कब आ रहा है या नहीं। घर के अंदर नर्म रोशनी, लकड़ी की दीवारें और गर्म माहौल उनका इस्तकबाल करता है। मामा कैट आईने के सामने रुकती है, खुद को देखती है, लम्हा भर सोचती है, फिर एक फैसला करती है। वो जानती है कि असल खूबसूरती कुर्बानी में होती है। वो बड़ी एहतियात से अपनी इजाफी फर ट्रिम करती है, ना कोई दुख ना कोई खौफ। किटन खामोशी से ये सब देखता है। उसकी आंखों में सवाल भी हैं और फख्र भी। फिर मामा कैट मेज़ पर बैठकर उस फर से कुछ बनाने लगती है। उसके पंजे आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हैं। वक्त गुजरता है, धागा जुड़ता है, शक्ल बनती है और आहिस्ता आहिस्ता एक प्यारी सी टाइगर हैट सामने आती है। किटन खुशी से उछल पड़ता है। मामा कैट मुस्कुराकर वो हैट टाइगर कब के सर पर रखती है। टाइगर कब आईने में खुद को देखता है, पहले हैरान फिर मुस्कुराता है। उसके कंधों से खौफ जैसे उतर जाता है। वो खुद को मजबूत और महफूज महसूस करता है। किटन भी फौरन इशारा करता है कि वो भी हैट चाहता है। मामा कैट हंसते हुए एक और हैट बना देती है। अब दोनों एक जैसे हैट पहने घर में खेलते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी हंसते हैं। मामा कैट एक कोने में बैठकर उन्हें देखती है। उसकी आंखों में सुकून है। बाद में तीनों बाहर छोटे से स्विमिंग पूल के पास आते हैं। धूप चमक रही होती है, पानी में छींटे उड़ते हैं, हंसी गूंजती है। फार्म के दूसरे जानवर दूर से ये मंजर देखते हैं। किसी को हसद नहीं, सिर्फ खुशी है। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है। सूरज की रोशनी नर्म हो जाती है, हवा ठंडी हो जाती है। आखिर में मामा कैट दोनों को अपने करीब बुलाकर गले लगा लेती है। टाइगर कब शुक्रगुजारी से उसका पंजा थाम लेता है। किटन खामोशी से मुस्कुराता है और फिर मामा कैट कैमरे की तरफ देखकर आहिस्ता से पंजा हिलाती है, जैसे कह रही हो कि अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मोहब्बत को आगे बढ़ाएं। और किटन और टाइगर कब भी खुशी से हाथ हिलाते हैं। वो मंजर जैसे वक्त को रोक लेता है। मामा कैट के पंजे की वो आहिस्ता सी लहर सिर्फ अलविदा नहीं होती, बल्कि एक खामोश पैगाम होती है कि दुनिया में ताकत सिर्फ बड़े होने में नहीं बल्कि नर्म दिल रखने में है। किटन अपनी माँ के करीब आकर बैठ जाता है और उसके कंधे से टेक लगा लेता है, जैसे उसे पहली बार समझ आया हो कि माँ क्यों इतनी मजबूत है। टाइगर कब थोड़ा पीछे हटकर फार्म को देखता है। खेत, घर, पानी सब कुछ अब अजनबी नहीं लगता बल्कि अपना सा महसूस होता है। वो गहरी सांस लेता है और मामा कैट की तरफ देखकर सर झुका देता है। ये शुक्रगुजारी के वो अल्फाज हैं जो ज़बान के बिना भी समझे जा सकते हैं। हवा हल्की हल्की चलती है, फसलें सरसराती हैं, जैसे ज़मीन भी इस मोहब्बत को सुन रही हो। मामा कैट आसमान की तरफ देखती है, जहाँ सूरज अब धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है। उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि इत्मीनान होता है, क्योंकि आज उसने सिर्फ खेत नहीं संभाला बल्कि एक टूटा हुआ दिल भी जोड़ दिया है। किटन आहिस्ता से टाइगर कब का हाथ पकड़ लेता है। अब वो सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि दोस्त है। तीनों एक साथ फार्म हाउस की तरफ बढ़ते हैं। कदम आहिस्ता होते हैं मगर दिल मुतमईन। कैमरा पीछे हटता है। फार्म छोटा होता जाता है मगर कहानी बड़ी हो जाती है और मामा कैट की वो मुस्कुराहट आखिर तक रहती है।
जैसे कह रही हो कि अगर हम थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा समझें, तो हर डरी हुई रूह को एक घर मिल सकता है। और यही वो सबक है जो इस फार्म से निकलकर दिलों तक पहुंचता है। और जब वो तीनों फार्म हाउस की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में किटन रुककर मट्टी को देखता है, वही मट्टी जिस पर वो रोज खेलता था, मगर आज उसे पहली बार इसमें हिफाजत और अपनायत महसूस होती है। टाइगर कब भी जमीन को सूंघता है, जैसे याददाश्त बना रहा हो। मामा कैट आहिस्ता आहिस्ता चलती है ताकि कोई लम्हा जल्दी में जाया ना हो। घर के करीब पहुंचकर वो रुकती है और पीछे मुड़कर पूरे फार्म को देखती है। खेत, पानी, आसमान सब एक खामोश गवाह बन चुके होते हैं। किटन उसके पास आकर पूछे बिना ही उसका हाथ थाम लेता है। मामा कैट हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके सर पर हाथ फेरती है। टाइगर कब झिझकते हुए आगे बढ़ता है और पहली बार खुद से मामा कैट के करीब आकर बैठ जाता है। ये वो लम्हा होता है जब खौफ मुकम्मल तौर पर एतमाद में बदल जाता है। हवा में हल्की सी ठंडक आती है, दिन ढल रहा होता है, मगर कहानी अभी जिंदा होती है। मामा कैट अंदर जाकर सबके लिए आराम की जगह तैयार करती है, नरम कपड़ा बिछाती है। किटन फौरन लेट जाता है। टाइगर कब थोड़ी देर खड़ा रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाता है, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि अब कोई उसे यहाँ से नहीं हटाएगा। मामा कैट इन दोनों को देखकर गहरी सांस लेती है। उसके दिल में शुक्र होता है कि आज उसने सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक जिंदगी बदल दी। बाहर से झींगर की हल्की आवाज आने लगती है, रोशनी मध्यम हो जाती है, मगर घर के अंदर सुकून बढ़ता जाता है। किटन नींद में मुस्कुरा देता है। टाइगर कब भी आंखें बंद करता है और मामा कैट उनके पास बैठकर पहरा देती है, जैसे कह रही हो कि जब तक मैं हूँ कोई डर नहीं। और यही एहसास इस कहानी को खत्म नहीं बल्कि मुकम्मल करता है।